32/2000 अम्मिनी हत्या केस में चार्जशीट किए गए चारों लोग गुनहगार हैं। कोर्ट को बिना शक एहसास हुआ है। 160 पेज वाले इस न्याय की मुख्य भाग ही बोले जाएंगे। योर ऑनर, आई हैव अ प्रेयर। यस। यहाँ खड़े 4 लोग हैं अम्मिनी केस के गुनहगार करके कुछ ही समय पहले आदरणीय कोर्ट ने बताया था हमें, आपके आगे सबूतों और गवाहों के आधार पर। हाँ, इसमें शक की क्या बात है? दंपति हत्या केस में मनु गुनहगार है, उस दिन के सबूतों और गवाहों के आधार पर था। उसमें और इस केस में क्या संबंध है? संबंध है सर। इस केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मैं हूँ। अगर मैं बताऊं कि ये निर्दोषी है, क्या ये कोर्ट मानेगा? What do you mean by it? कोर्ट के सामने पेश किए गए सबूत और गवाह गलत है, ये आपको बोधित कर दूं तो? एहसास हुआ तो? आदरणीय कोर्ट को मानना पड़ेगा कि फिर से आपको गलतफहमी हो गई है। मैं कुछ समझा नहीं। दंपति मृत्यु केस में जब मैंने बताया था कि कोर्ट को गलत तरीके से विश्वास कराया गया है, आप मानने के लिए तैयार नहीं थे। झूठे सबूत और गवाह थे। तब भी आपने बताया कि मनु को बचने का मौका दिया गया था। वो मौका इस केस में इनको भी मिलेगा। मशहूर सीनियर वकील के पूरे जोश में लड़ने के बाद भी कोर्ट के सामने लाए गए सबूतों और गवाहों को तोड़ नहीं पाए। इसीलिए आपने प्रोसिक्यूशन पे विश्वास करके इनको गुनहगार घोषित किया। अगर इनको निरपराधी स्थापित कर दूं, तो कोर्ट इनको सजा देगी या छोड़ देगी? क्या है तुम्हारा मतलब? जरूर समझाऊंगा। उसके पहले इस नाटक को पेश करने के लिए जो चीजें कारण थी, वो सुनने की अपेक्षा कोर्ट से करता हूँ। बिल्कुल नहीं। तुम्हारे लिए नाटक रचाने के लिए ये कोई थिएटर नहीं। कोर्ट के बारे में क्या समझे हो? आपकी आवाज इससे भी बढ़े, मैं बुरा नहीं मानूंगा। आपके पैर के जूते मेरे मुंह पे भी लगे, वो मैं सह लूंगा, क्योंकि मैं यहाँ वाद करने नहीं आया हूँ, पर प्रार्थना करने, एक जीवन के लिए प्रार्थना करने। भगवान के बाद यह राज्य जज साहब आप जैसे लोगों को पूजा करती है। आपको और इस अदालत की पवित्रता को कलंक नहीं पहुंचना चाहिए। दंपति मृत्यु केस में फांसी दी गई मनु सिर्फ आयुष के बल पे पुनर्विचारण के लिए जीवित है। इतने विशेष और कई विवरण से भरे हुए यह पुनर्विचारण इतने व्यक्तिगत और निष्पक्ष होने के नाते भी, आई एम सॉरी टू से योर ऑनर, जस्टिस वाज डिनाइड बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट। दर्द भरी सच की चीखें अदालत के द्वारा जब निषेध किए जाते हैं, तब बड़े से बड़े अनुभवशाली अधिकारी भी अपने दिल और दिमाग से टूट जाते हैं। उस दिन बड़े भारी मन से इस अदालत से मैं निकला था। कुबुद्धि से उबलती हुई खून से कुछ भी हासिल कर लेने की अहंकार की उठी मुद्रा वाक्य, पैसे और तंबी है तो कोई भी किसी को भी मार सकता है, अ डेंजरस स्टेटमेंट, वो फैलाने के लिए मूर्खों की एक मंडली। उनकी करतूतों से जब अदालत को खिलौने बना दिया था, अपराधी निरपराधी बन गया और निरपराधी अपराधी बन गया। My lord, this office of the law in this land, where people seek justice and security, should not become pastures for these vultures. अगर यहाँ का कानून इसे रोक नहीं पाए, तो इनसे भी नीच तरीके से पेश आने के लिए और भी लोग तैयार हो जाएंगे। कानून का आदर करने वाले कोई भी नागरिक ये नहीं चाहेगा। मैं या इस राज्य के कोई भी पुलिस ऑफिसर अगर फैसला कर ले, झूठे गवाह और सबूतों को ले आके अदालत को झूठे विश्वास दिला सकते हैं। यह अदालत को समझाने के लिए ऐसा एक नाटक की जरूरत थी। बहुत देर से बोल रहे हो कि नाटक है, नाटक है। क्या नाटक है? अम्मिनी हत्या केस के साथ क्या नाता है? संबंध है सर। Your Honor, this is Ammini, the very same Ammini. Ammini मारी नहीं गई है. She is very much alive. इन दोनों केसों के सर्कमस्टेंसेस में एक ही अंतर है। अगर मैंने एक निरपराधी को बचाने के लिए नाटक रचाया था, इन लोगों ने उस दिन एक निरपराधी को अपराधी बना के खुद बच गए, उसका रियलिटी है। इनको जाने दो, जरूरत पड़े तो बुला लेंगे।
आई एम समिंग अप। यह इत्तेफाक था, सीएम को भेजे हुए अमिनी का कंप्लेंट डीजीपी मुझे फॉरवर्ड करते हैं। हाथ से छूटे इन 4 गुनहगारों को कैद करने का मौका, उसके साथ उस दिन की गलती अगर हम कोर्ट को कन्विंस करा दें। मनु में और एक प्रतीक्षा थी मुझे। आई मास्टरमाइंडेड द प्लान। उसका रिजल्ट था ये नाटक। डॉक्टर गिरी के मदद के साथ मेडिकल कॉलेज से अमिनी के शरीर के साथ मिलती जुलती एक अनाथ प्रेत को चुन लिया हमने। जली हुई शरीर को बिना शक की पहचान होनी चाहिए थी। उसी की मार्क ढूंढते समय अमिनी ने हमसे वो स्टील नेल और लॉकेट के बारे में बताया था। वैसे ही वो 2 चीज जली हुई शरीर में आया था। नाटक के आगे के अध्याय में अमिनी, गवाह और मेरे सह पुलिस वालों ने अपनी भूमिकाएं बड़ी अच्छे से निभाई थी। द रेस्ट इज हिस्ट्री। योर ऑनर, इससे मैं अपनी गलती को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। अदालत को गलत तरीके से झूठे स्थापित करने वाली ये नाटक कभी माफी अर्हित नहीं है, वो मैं जानता हूं। उसके लिए मुझे बड़े से बड़ा सजा मिले वो मुझे मंजूर है। लेट मी कंक्लूड सर। जीवित व्यक्ति को मारे हुए अदालत के सामने विश्वास कराने के लिए मेरे जैसे एवरेज ऑफिसर को हो सके तो ऐसे एक बुद्धि राक्षस और थोड़े पुलिस ऑफिसर्स एक साथ काम करे तो एक नहीं 1000 मनु अपराधी बन सकते हैं। छोटे से छोटे इंसान की रक्षा करने वाली यह कानून एक निरपराधी की खून की प्यासी नहीं होनी चाहिए। आई प्लीड जस्टिस योर ऑनर। कोर्ट को जानबूझकर धोखा देने के लिए भी माफी के लायक नहीं हो मिस्टर अशोक नरीमान। फिर भी एक जान बचाने के लिए वो इंटेंशन को कोर्ट एक बड़े दिल से देखना चाहता है। बड़े अजीब ढंग से ही सही, लेकिन कोर्ट को गलती हो सकती है, ये मिस्टर नरीमान ने बताया। ऐसी आदत तो नहीं है, फिर भी गुनहगार मनु के केस में नियम पालन किए जाएंगे। दंपति हत्या केस में दोबारा जांच किए जाने का और गुनहगारों की शिक्षा देने के लिए कोर्ट निश्चय लेती है। कुछ महीने बाद दंपति हत्या केस की दोबारा जांच पर एडवोकेट तंबी और गुनहगारों को आजीवन कारागृह की शिक्षा सुनाई। मनु को 22 बरी किया। Mr. Thambi, bad ambitions, bad performance and very very poor results. अब एक आईना ले ले और अपने मुंह के सामने रख, उसमें देख और खुल के बोल, उल्लू का पट्टा। मुझ जन्म दोस्ती, भगवान ने बहुत दिमाग दिया, पर अगर वो सड़ गया तो? अगर सामने समंदर क्यों ना हो, कुत्ते चाट के ही पिएंगे, वो है किस्मत। अब पूरी दुकान बंद हो गई ना।